अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मेहताब अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैंने अपने चैनल पर उर्दू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की क्लासेस का आगाज़ किया है, तो मेरी पिछली क्लासेस अगर आपने नहीं देखी है तो आई बटन पे भी लिंक दे दूंगा और आप मेरी इस प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बड़ी एक अहम क्लास है। मैं पिछली क्लास में आपको बेसिक फार्मूलाज तो समझा चुका हूँ और फाइंड और इंटरप्लेस का टॉपिक भी क्लियर किया था, लेकिन जो हमारा मैथमेटिकली जो एक रूल अप्लाई किया जाता है जिसको हम सब पढ़ते हैं, जो हम उर्दू मीडियम वाले हैं उन्होंने बकदस-जम पढ़ा होगा और जो इंग्लिश मीडियम में थे उन्होंने बड मास पढ़ा होगा। तो बड मास का रूल कैसे एक्सेल में काम करता है कि कैसे अगर हम कुछ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो पहले काम करेगा, और तो जो मल्टीप्लाई करते हैं वो बाद में काम करेगा, और जमा तफरीक कर रहे हैं तो वो पहले काम करेगा। तो इस चीज़ को हम इसमें देखते हैं। देखिए, बॉड मास में पहले ब्रैकेट्स आ जाएंगी, फिर ऑपरेंड आ जाएगा, फिर डिवीजन आ जाएगी, फिर मल्टीप्लाई आ जाएगा, फिर एडिंग और फिर सब्ट्रैक्शन और सब्ट्रैक्शन होनी चाहिए। तो इसके लिए अब देखते हैं, यहाँ पे एक हम अप्लाई करके देखते हैं। यहाँ पे फार्मूला लगा लेते हैं। लेट्स सपोज मैं इस जगह को ज़रा हाईलाइट कर लेता हूँ। यहाँ पे इज इक्वल टू कर लें और ये है आपका 12 है। 12 को करें मतलब A1 आ जाएगा, उसको साथ आप कर लें जी प्लस प्लस आप कर लें ये A2 आ जाएगा और उसके साथ मल्टीप्लाई कर लें आप ये 2 को कर लें और यहाँ पे एंटर करें तो देखें आपके पास जवाब आ रहा है 18। देख लें। हालांकि आप देखें, अब सिंपल करें, 12 के साथ 3 को जमा करें जैसे हमने किया है। A1 प्लस A2, A1 ये आता है, A2 ये आता है। ऊपर क्लिक करें, यहाँ पे भी आपका ये सेल नंबर यहाँ पे भी आता रहता है। यहाँ पे क्लिक करें A2 आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करें A1 आ रहा है। और 12 में 3 अब जमा करेंगे। सिंपल यहाँ पे करके देख लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं जी 12, यहाँ पे 3 लिख लेते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं हम 2, और फिर इसको यहाँ पे भी अप्लाई करके देख लेते हैं। यहाँ पे हम इज इक्वल टू करते हैं, ये 12 आ गया जी। याद रखें, हमेशा एक्सेल सेल रेफरेंस लेता है, वैल्यू से वैल्यू यहाँ पे हम चेंज करेंगे तो चेंज हो जाता है। इसको करते हैं जी जमा 3 और इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम 2 को, तो एंटर कर लें। देखिए 18 आ रहा है, ये 18। अब इसको आसान कैसे करें, मैं थोड़े इनके कलर भी चेंज कर लेता हूँ ताकि आपके लिए थोड़ी आसानी रहे समझने में, देखने में। जब देखें आप इसको तो, और अब देखते हैं कि ये कैसे हम इसको कर सकते हैं। ठीक, मेन हमारा बॉर्डर ये है। थोड़ा इसको बोल्ड भी कर लेते हैं, बड़ा भी कर लेते हैं। अब है ऐसे कि एक्सेल जो है, ये देखें, उसने एक्सेल हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ कैलकुलेशंस नहीं करता बल्कि राइट से लेफ्ट की तरफ लेता है। कैसे, अब आपको मैं बता देता हूँ। किया एक्सेल ने ये है कि उसने किया है 2 को ज़रूर किया 3 के साथ, 2 3 6 हो जाता है और 6 में 12 जमा किया और 18 जवाब आ गए। अब इस पे हमने बड मास कैसे अप्लाई करना है, तो बड मास में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमें ब्रैकेट्स देनी होगी। तो ब्रैकेट देने के बाद इसके अंदर जो पहली 2 वैल्यूज़ हैं उनके दरमियान हम ब्रैकेट देते थे जिनमें जमा हो रहा है। तो ब्रैकेट डाल दें, अपने कीबोर्ड से शिफ्ट का बटन दबाएं, 0 पर एक आपकी ब्रैकेट क्लोज हो रही होगी और इस तरह इसके इज इक्वल टू के बाद एक और ब्रैकेट डालें। 9 के बटन पे आप शिफ्ट दबा के करेंगे बटन अपना शिफ्ट प्लस 9, तो ये आपकी ब्रैकेट ये हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। इस तरह इसको यहाँ से क्लिक करना है या एंटर का बटन दबा दें तो ये देखिए अब 30, अब आपका जवाब ठीक आ रहा है। 12 और 3 हो गया 15 और 15 दूने हो गया 30। देखें 12 और 3 हो गया 15, 15 दूने 30 हो गए, अब ठीक हो गए। तो अब आप समझे होंगे कि बड मास एक्सेल में कैसे अप्लाई करते हैं। उसके लिए हम ब्रैकेट्स का यूज़ कर सकते हैं। ब्रैकेट की यूज़ के बाद वो उसको उसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो उसकी प्रोग्रामिंग हुई है एक्सेल की, वो उसकी मदद से इसको रिकग्नाइज कर लेगा कि उसने पहले किसको मल्टीप्लाई करना है, किसको उसने डिवीजन करनी है, किसको डिवाइड करना है, किसको ऐड करना है, किसको सब्ट्रैक्ट करना है। अब एक और मिसाल ले लेते हैं। यहाँ पे इसी को हम ये फॉर्मेट प्रॉपर्टीज़ करते हैं, यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं 2 2 2। अब यही फार्मूला यहाँ से हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट करेंगे, ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। अब देखें ये हो रहा है 2 जमा 2 ज़रब 2, ये 8 हो रहा है। ठीक है, ये 8 ही आता है बड मास के रूल से। लेकिन अगर इसमें से ब्रैकेट्स खत्म करते हैं आप तो देखें जवाब चेंज हो जाएगा आपका। तो देखें 6 हो रहा है। अब इसने ब्रैकेट हमने ख़त्म कर दिए तो हमने 2 2 उसने 2 2 4 और 2 6 कर दिए है। ये इसको बिल्कुल ठीक नहीं ले रहा है, जबकि हम इसमें पहले कर रहे हैं 2 जमा 2 4, उसके बाद इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 को, तो ये 8 होना चाहिए। तो इसने क्यों नहीं किया, इस वजह से इसने नहीं किया क्योंकि इसके बड मास पे अप्लाई नहीं हो रहा। इसको अप्लाई करने के लिए हमने ये किया, जो पहली 2 वैल्यूज़ थी उनको हमने ब्रैकेट डाल देते हैं, वही शिफ्ट करके साथ 0 के साथ ब्रैकेट क्लोज करते हैं और शिफ्ट 9 के साथ ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। अब इंटर करते हैं तो अब आप देखेंगे, सॉरी मेरे शायद कहीं वो स्टार का बटन बीच में डल गया, इसको तब इंटर करें तो अब आपका बिल्कुल इक्वल जवाब आ रहा है। अब आपने ऐसे किया है कि ब्रैकेट में पहले 2 वैल्यूज थी, 2 और 2 4 हो गया, फिर उसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये आपका जवाब 8 आ गया।
तो ये बर्ड कैसे अप्लाई होगा, ये बड़ा अहम टॉपिक है और आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें, ये आपको क्लियर कर देगा। इसी तरह से आप मल्टीप्लाई, ऐड, सब्सट्रैक्शन सब चीज़ें इसके अंदर कर सकते हैं। अब क्योंकि बाज़ औक़ात आपने कोई 2-3 या ज़्यादा वैल्यूज़ भी करनी होती हैं, तो उस सूरत में आपको ये बड़ा एक अच्छा इसमें होगा, कैलकुलेशन में अच्छा एक तरीक़ाकार होगा। बसूरत दीगर आप कैलकुलेशंस को नहीं कर पाएँगे। आपके लिए मसला होगा, जब आप मतलूबा जवाब ढूँढेंगे वो आपको नहीं मिलेगा। तो ये ठीक ऐसे ही है जैसे एक अलजेब्रिक रूल्स या मैथमेटिकल रूल्स अप्लाई होते हैं, तो उसकी तरह से बटमास यहाँ पे काम करेगा। तो मुझे उम्मीद है ये मुख्तसर सी वीडियो थी, ये भी आपको पसंद आई होगी। इसमें कोई चीज़ अगर आपकी कन्फ्यूजन स्टिल पैदा कर रही है या बाकी जो टॉपिक्स हैं, जैसे डिवाइड नहीं करना आ रहा है या पावर का इशू आ रहा है, तो वो भी मुझे बताएं, मैं इसमें कर दूंगा। मैं वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट इसलिए रखना चाहता हूँ कि इस कोर्स की क्लासेस काफ़ी सारी होंगी, तो छोटी छोटी क्लासेस होगी, ताकि जो बिगिनर लेवल के लोग हैं वो भी वीडियोज़ को आसानी से समझ सकें। तो अभी तक के लिए मुझे इजाज़त दें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।